सीतापुर के पौराणिक तीर्थ नैमिष में 84 कोसी परिक्रमा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। महंत संतोष दास खाकी ने बताया कि इस बार 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। परिक्रमा सीतापुर और हरदोई के विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरेगी। हमारे सहयोगी सुनील आनंद से खास बातचीत की महंत संतोष दास ने। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पौराणिक तीर्थ नगरी नैमिषारण्य की 18 फरवरी को परिक्रमा होने जा रही है। आपको बताना चाहूंगा, परिक्रमा को लेकर के अगर बात की जाए तो 13 पड़ाव पड़ते हैं। उन पड़ावों को लेकर के महंत संतोष दास खाकी आश्रम बनगढ़ ने एक पुस्तक लिखी है, समस्त जानकारी लिखी है। लाखों यात्री इस परिक्रमा में भाग लेते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो फिर दिल्ली हो या फिर नेपाल हो। तो हम चलते हैं सीधे नक्षत्र टेलीविजन की मौजूदगी जो है महंत जी के पास में है, जानने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र टेलीविजन पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं परिक्रमा को लेकर के। आपने एक पुस्तक लिखी है, कैसे कैसे पड़ावों पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्या उनकी रूपरेखा रहेगी, कैसे कैसे पूजा लोग करेंगे? जैसे कि महर्षि दधीची के द्वारा जब अस्थिदान का मुहूर्त आया तो उन्होंने एक याचना की थी कि पृथ्वी के समस्त तीर्थ नैमिषारण्य में उपस्थित हो। तो इस तरीके से वो आहूत तीर्थ सब इस 84 कोसीय परिधि में इकट्ठे हुए। तदनुसार उनका परिक्रमा करने के बाद महर्षि दधीची ने उनसे यह उन्हें संकल्पबद्ध करवाया कि इसी तिथि को प्रतिवर्ष आप प्रतिनिधि रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे ताकि यह परिपाटी चलती रहे और लोग इसका लाभ लेते रहें। इसके लिए पुस्तक जो है मेरे द्वारा दिग्दर्शिका लिखी गई है। इसमें तीर्थों का वर्णन भी है और जितने भी नैमिषारण्य में आहूत तीर्थ हैं उन सब तीर्थों का वर्णन मैंने इसमें किया है। फिर आता है देवगंवा, हम सीतापुर जिले में आ जाते हैं। यहाँ पर देवक ग्राम है। जितने दिनों तक महर्षि दधीची ने वहां पर अस्थिदान किया उतने दिनों तक देवताओं ने समस्त तीर्थों का लाया हुआ समग्र जल वहां के कूप में रखा और वहां पर निवास किया। आकाश का प्रतिनिधित्व कोलुआ बरेठी करता है और पाताल का प्रतिनिधित्व चक्रतीर्थ करता है नैमिषारण्य। ये 10 दिशाओं के 10 अलग अलग ऋषि हैं, 10 देवता हैं और इनका जो परिधि और 84 कोसी की होती है। आप देखेंगे तो आप जो है आपको लगेगा कि कहीं रात्रि में आओ तो वहाँ की जो लाइटिंग व्यवस्था है, वहाँ का जो व्यवस्था है, परिक्रमार्थियों के लिए भी तमाम सुविधा के साधन बनाए जाते हैं जो हम लोग कर पाते हैं। 8-8 लाख जनता रहती है, इनको पूरी तरीके से संतुष्ट कर पाना तो असंभव ही है, लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती है। चलिए, तो बहुत अहम बात कही है कि 8 लाख से अधिक भी परिक्रमार्थी हो सकते हैं। देश के अलग अलग कोने से इस परिक्रमा में श्रद्धालु भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि आने वाली 18 फरवरी को सुबह अमृत बेला में यह परिक्रमा पहले पड़ाव कोरोना के लिए रवाना हो जाएगी। कैमरा पर्सन अनुज मौर्य के साथ सुनील आनंद, नक्षत्र टेलीविजन, सीतापुर।